हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम पॉलिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में और वो भी टॉपिक है रिट्स। रिट्स क्या है, रिट्स के कितने पार्ट हैं, ठीक है, और क्या होता है, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिट्स जो है एक तरीके की रेमेडीज है, ठीक है, कि किस रेमेडीज के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। ठीक, मेनली हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 32 और फिर आर्टिकल नंबर 226। रिट्स जो है वो 5 तरह के होते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि रिट्स है क्या। रिट्स है, आप मानिए रिट्स है एक तरह की रेमेडीज। रिट्स है एक तरह की रेमेडीज। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 एक अपने आप में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो क्या है कि जैसे आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट है और ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ठीक, मगर ये प्रोटेक्शंस की भी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शंस की बात करता है और खुद ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, इसमें क्या है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने से प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट अगर किसी का डिस्टर्ब हो रहा है, मान लीजिए आपके कोई फंडामेंटल राइट है जो आप किसी और ने आपको ब्रीच किया, आपके फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब किया, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, डायरेक्ट फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मगर अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हुआ, फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मगर याद रखिए कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। मगर अगर आप हाई कोर्ट ना जाके अगर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते हैं, ठीक, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप क्यों हाई कोर्ट नहीं आए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। ठीक, अब हम बात करते हैं रिट्स के बारे में। रिट्स एक तरह की रेमेडीज है और इसके अंदर 5 पार्ट्स बनते हैं। पहला है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन एंड कोआबरेंटो। अब बारी बारी से हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ। इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग यही है कि समझ लो कोई पर्सन है, ठीक, उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है, स्टेट उसको डिटेंशन में डाल देती है और वो इल्लीगली उसके ऊपर चार्ज लग जाता है। ठीक, तो ये सबसे पावरफुल रिट्स होता है। इसके थ्रू अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप खुद, आपका दोस्त, ठीक है, आप चार्ज लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट से पूछेगी कि आप किस वजह से आप इस पर्सन को आप डिटेंशन में लिए हुए हैं, डिटेन किए हुए हैं। ठीक, अगर वो स्टेट गलत निकल गया, ठीक, उसको मतलब वो अपनी बात को सही से बता नहीं पाया, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, आपको या किसी उस पर्सन को रिलीज कर देगी, खारिज कर देगी, उसके जितने भी बयान लगे होंगे उसको खारिज करेगी और उसको बाहर करेगी। ये कहा जाता है हैबेस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी ऑफ। ठीक है, अपने आप में ये सबसे पावरफुल रिट्स माना जाता है। मैंडेमस रिट में का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड इन सेंस मतलब कि जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस की आप एक फाइल भेज सकते हैं, रिपोर्ट भेज सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपने किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आप ये पूछ सकते हैं कि आपने अपनी पब्लिक ड्यूटी क्यों नहीं निभाई। उसको ऑफिसर को आपको बताना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा क्या कि किन कारणों की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो जो वो वादा किए हैं, ठीक है, समझ लो जैसे एक कंपनी है, वो रोड प्रोजेक्ट बना रही है, रोड प्रोजेक्ट बना रही है और किसी प्राइवेट कंपनी को दी, ठीक है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसने किसी प्राइवेट कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया कि आप जो है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब सरकारी, प्राइवेट इंडिविजुअल को, ठेकेदार को दे दिया कि आप रोड बनाओ, ठीक, आप रोड बनाओ, हम आपको 50 करोड़ रुपया दे देंगे।
ठीक, बस मान लो 50 करोड़। मगर क्या हुआ, वादा तो किया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने सड़क तो बना दी अपने पैसे से, बड़े ठेकेदारों को देगा। अब क्या है कि पीडब्ल्यूडी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ड्यूटी जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो मुकर गए, वो कहे कि वो मतलब पैसा नहीं निकाले। अब ये क्या करेगा, ये प्राइवेट इंडिविजुअल ये कोर्ट के पास जाएगा, सारी चीज़ें फाइल देगा, सारा लेखा जोखा बताएगा, और वो लेखा जोखा जब बताएगा तो कोर्ट फिर भेजेगी पीडब्ल्यूडी के पास, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के पास। पीडब्ल्यूडी के पास आएगा और कमांड देगा कि ये बताओ कि आपने जो वादा किया था, जो फाइल में रिपोर्ट दी थी, आपने क्यों ये काम नहीं किया। तो ये चीज़ किसके अंदर आती है, मैंडेमस के अंदर। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी को सारा जो भी वादा किया था वो वादे को निभाना पड़ेगा। हाँ, कंडीशन ही है, मैंडेमस तब लगता है सिर्फ पब्लिक ड्यूटी ऑफिशियल्स के लिए मैंडेमस बना हुआ है, ठीक है। तो मैंडेमस का मतलब वी कमांड, समझ गए ना। तो पब्लिक पीडब्ल्यूडी को क्या करना पड़ेगा, जो वादा किया था उसको पूरा करना पड़ेगा। मैंडेमस का मतलब वी कमांड, और जो मैंने एग्जांपल दिया इससे यही मतलब इस तरह आप समझ सकते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे सर्स्योरी। सर्स्योरी, सर्स्योरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब जितने भी हायर कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, वो लोअर कोर्ट के पास एक फाइल भेजेंगी। फाइल भेजेंगी कि जो भी लोअर कोर्ट डिसीजन लिया रहेगा, जो भी जुडिशियल अपना रिव्यू दिया होगा, मतलब सॉरी जो जितना भी ये मतलब कोई डिसीजन लिया है लोअर कोर्ट, समझ लो कोई केस को फाइल कर दिया, फाइनल कर दिया, ठीक, कोई रिपोर्ट दे दिया, रिजल्ट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो भी रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट में कुछ इलीगैलिटी है, ठीक है, सही नहीं है। तो लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट एक एप्लीकेशन भेजेगा, और जो भी जवाब इन्होंने दिया है उसको फिर अपने अंडर मिलेगा, उसको फिर रिव्यू करेगा कि ये जो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनका केस सही इन्होंने किया है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है, लोअर कोर्ट जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं करती हैं, डिसीजन सही तरीके से नहीं सुनाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो क्या करती हैं, केसेस को अपने अंडर में ले लेती हैं। देखो ध्यान रखना, सर्स्योरी में क्या होता है, जब लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है, अभी जो आने वाला रिट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों में सिमिलरिटी, बस एक अंतर मिलेगा। जब लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है, ठीक, जब लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है तो हाई कोर्ट इस चीज़ को, जैसे हाई कोर्ट इस चीज़ को रिव्यू करती है और उसको कोई उसमें कुछ इलीगैलिटी पाती है, गलत बुनियाद उसको मिलता है, तो लोअर कोर्ट से वो केस अपने अंडर में ले लेती है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अगर लोअर कोर्ट को इसमें पाती है, गलत पाती है, तो इनके ऊपर भी इनकी रवैया करती है, ठीक है। तो ये सर्स्योरी का मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी बड़े कोर्ट हैं वो लोअर कोर्ट के डिसीजंस को अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर उसके बाद से चेकआउट करते हैं कि डिसीजन जो है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो ठीक, अगर गलत हुआ तो फिर उसके ऊपर दोबारा जांच बैठती है, दोबारा उस पर कार्रवाई होता है और इनकी रवैया होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिट्स की। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, ठीक है। एक वर्ड है प्रोहिबिशन को कंपेयर करना प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब, प्रिवेंशन सेंस मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट इन सेंस मतलब जैसे लोअर कोर्ट है, वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ वीडियो चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ लेक्चर और कैमरा ऑफ रहता है। प्रोहिबिशन रिट्स की बारे में बात करें, प्रिवेंशन मैंने यहाँ पे लिखा, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। तो जैसे लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट अपना कोई डिसीजन सुनाए, लोअर कोर्ट अपना कोई डिसीजन सुनाए, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस को अपने अंडर में ले ले, ठीक। अभी लोअर कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया ही नहीं, याद करो सर्स्योरी में क्या था कि लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है, फिर उसको चेकआउट करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट ने ये काम सही किया कि नहीं, इलीगल पाती है तो उसको अपने अंडर में ले लेती है। मगर लोअर कोर्ट कोई केस सुन रही है, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को है कि ये केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, कोई मेजर मुद्दा है, और अगर लोअर कोर्ट उस डिसीजन को सुनाने जाए उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस को अपने अंडर में ले ले, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन रिट्स। प्रोहिबिशन रिट्स मतलब लोअर कोर्ट
जो है वो अपना जजमेंट दे ही नहीं पाती है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में उस केस को ले ले। और सर्सोररी में क्या है, लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अपने केस को अपने अंडर में ले लेती हैं, जजमेंट हो जाता है। सर्सोररी में जजमेंट लोअर कोर्ट से आ जाता है, और प्रोहिबिशन में क्या है, जजमेंट अपने होने से पहले, लोअर कोर्ट में होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो अपने अंडर में ले लेती हैं। ठीक है, इस सर्सोररी प्रोहिबिशन में बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, सर्सोररी में क्या, एक बार और रिपीट करो, सर्सोररी में क्या है कि लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हुई उसके बाद एक्शन लेती हैं कि लीगल है कि नहीं। मगर प्रोहिबिशन रिट्स में क्या है कि जैसे ही लोअर कोर्ट अपना जजमेंट देने जाए या जजमेंट देगी उससे पहले ही दोनों जो बड़े कोर्ट हैं वो अपने अंडर में केस को ले लेंगे। अब हम बात करेंगे 5वें रिट्स की, कोवरंटो। कोवरंटो रिट्स में क्या मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। मान के चलो जैसे कोर्ट है, ठीक, कोर्ट है, न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया, ठीक, डीएम को फोन किया और उनसे पूछा कि आप ये जो ऑफिस अपने अंडर में लिए हो, ठीक है, ये आप किस अथॉरिटी के तहत लिए हो। ठीक है, आपकी क्या अथॉरिटी है कि आपने इस ऑफिस को अपने अंडर में लिया हुआ है, आप इस ऑफिस में बैठे हो। डीएम उस चीज को बताने में सक्षम नहीं हो पाए, डीएम प्रूव नहीं दे पाए। ठीक है, तो प्रूफ जैसे ही नहीं देंगे तो फिर उसके बाद कोर्ट इनके ऊपर एक्शन लेगा। बाय व्हाट अथॉरिटी, क्वा वारंटो का मतलब ये है, इनको रिट्स आएगा क्वा वारंटो की, ठीक, इनसे ये अथॉरिटी देने में अपना फेल हो जाएंगे, इसको कहते हैं क्वा वारंटो रिट्स। ठीक है, कोर्ट इनके ऊपर पूरी एक्शन लेगा अगर पब्लिक ऑफिसर्स अपनी अथॉरिटी बताने में प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो किस अथॉरिटी के तहत पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाइड किए हुए हैं। पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाइड किए हुए हैं, अगर पब्लिक ऑफिसर्स नहीं बता पाते हैं तो उनको कौन सी रिट्स आती है, क्वा वारंटो रिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए हम जल्दी से सारे रिट्स को रिकैप करते हैं। पहला है क्वा वारंटो। अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आपको ये पूछना है कि जो ये पब्लिक ऑफिस है आप किस अथॉरिटी के तहत आप इसको ऑक्युपाइड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप कौन सा रिट दाखिल कर सकते हैं, रिट्स ऑफ क्वा वारंटो। दूसरा है प्रोहिबिशन। लोअर कोर्ट को कोई भी जजमेंट देने से पहले आप अगर उसको रोक रहे हैं तो वो किस रिट्स के तहत रोकेंगे, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया है और वो डिसीजन लीगल नहीं है, वो इलीगल है, तो आप उसको कौन सा रिट्स भेजेंगे, ठीक है, रिट्स ऑफ सर्टोररी। अब है मैंडमस। मैंडमस में हमने क्या बताया, वी कमांड। अगर आप किसी पब्लिक ड्यूटी ऑफिसर्स को कोई कमांड देना है, आपसे उसको कोई काम नहीं करवाना है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको रिट्स ऑफ मैंडमस भेज सकते हैं। फिर है हैबेस कॉर्पस, ये सबसे पावरफुल रिट्स है। अगर किसी भी इंसान को उसके डिटेंशन से रोकना है, उसके ऊपर इलीगल काम करवाई होने से रोकना है, ठीक है, तो आप रिट्स ऑफ हैबेस कॉर्पस को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह हमने रिट्स के सारे टाइप्स, रिट्स को जो एक रेमेडीज है उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, नमस्कार।